वो कथा काजरस तत्व आप लोग सुन रहे हैं कोकड़ी गांव से, छत्तीसगढ़ की इस धरा से। जरा विचार करिए इस कथा का। मां चक्कर खाकर भूमि पर गिरी, मूर्छा खाकर जमीन पर गिर गई। देवता आए, नंदी भृंगी श्रृंगी सब ने आकर माता को जगाया। मां जागी, देवता उन भी आ गए, इंद्र देव, वायु देव, गरुण देव, कुबेर देव, सब देवता आए। उन्होंने पार्वती जी मां को उठाया। माता उठी, सबने पूछा क्या बात है मां, आप चक्कर खा के गिर गई, आपको मूर्छा आ गई, क्या हुआ, क्या है, क्या हो गया? मां कहती है दक्षिणा में मेरे बाबा को, मेरे शंभू को, मेरे शंकर को मांगा गया है। दक्षिणा में मेरे शिव जी को मांगा गया, मेरे स्वामी को मांगा गया। स्वामी को? हाँ। अब देवताओं ने कहा कि देखो दक्षिणा तो देना पड़ेगी, अगर मांगी है ब्राह्मण ने तो फिर दक्षिणा तो देना। तो क्या मतलब शंकर जी को देना पड़ेगा, शिव जी को? पुत्र की कामना से तो व्रत रखा था, पति ही चले जाएगा तो पुत्र कहां से आएगा? अब पति भी दान में दे दूंगी तो फिर पुत्र आने का कारण क्या? 100 पुत्र भी वारे हैं पति के लिए। पति पति होता है, प्राणनाथ प्राणनाथ होते हैं। इस मांग के सिंदूर के आगे 100 पुत्र भी फीके हैं। 100 पुत्र की भी कोई कामना नहीं अगर मांग में सिंदूर है। इस मांग के सिंदूर के आगे 100 पुत्र भी वारे हुए हैं। ऐसा पुत्र किस काम का जब पिता ही चले जाएगा? मुझे कामना नहीं है पुत्र की। मेरे को इस व्रत में, मैंने भले पुण्य व्रत करा पर मैं अपने पति का दान नहीं दे सकती। खबर पहुंची भगवान विष्णु के पास में कि पार्वती जी ने उद्यापन करा था और पंडित जी को दक्षिणा नहीं दी। पंडित जी को दक्षिणा नहीं दी। खबर पहुंच गई भगवान नारायण के पास में। भगवान नारायण तुरंत आए और तुरंत आकर भगवान विष्णु ने पार्वती मैया से कहा, माता जी दक्षिणा देने में जितनी देरी होती है उतना कर्जा बढ़ते चले जाता है दक्षिणा का। अब भी की अब भी दे दो तुम तो दान में। पार्वती जी बोली, बताओ गजब का बात बोल रहे हो भगवान विष्णु तुम तो। मैं अपने पति को दान में दे दूं? अब वो तो मांगा है तो देना तो पड़ेगा। अगर मांगा है तो देना तो पड़ेगा। या तो तुम्हें उद्यापन करना ही नहीं था, वो उद्यापन भी कराया, पंडित ने मंत्र भी बोले, पूजन भी कराया, और दक्षिणा नहीं दे पा रहे हो, तो ये श्रेष्ठता नहीं। इसको श्रेष्ठता नहीं कहा गया। ब्राह्मण और जजमान दोनों में एक भाव होना चाहिए। ब्राह्मण भी संतोषी होना चाहिए और यजमान भी संतोषजनक होना चाहिए। ये दोनों का एक आनंद होना चाहिए। ब्राह्मण भी संतोषी हो और यजमान भी संतोषजनक। सनत कुमार ने कोई मांगा नहीं ज्यादा। सनत कुमार ने केवल महादेव को मांगा है, केवल शिव जी को। मुझे भोलेनाथ जी दे दे। पार्वती मैया ने भगवान विष्णु की बात नहीं सुनी। तब भगवान नारायण ने तुरंत भगवान शिव जी को याद करा, भोलेनाथ जी आप पधारो। शिव जी आए। शंकर भगवान ने आकर कहा, पार्वती ये तुम्हारी गलत बात है। पंडित ने अगर पूजन कराई है, सनत कुमार ने उद्यापन कराया है, तो तुमको दान देना चाहिए। तो पार्वती जी बोली, तुम्हें मांग रहा है, आपको मांग रहा है ये। शिव जी बोले वो तो देना तो पड़ेगा, मांगा है तो देना तो पड़ेगा। दक्षिणा में महादेव को तो देना पड़ेगा। फिर वापिस अगर ये सनकादि ऋषियों ने मुझे आपको वापिस नहीं दिया तो मैं संतान का करूंगी क्या? ये पुण्यक व्रत करके मैं तो फंस गई। व्रत करा मैंने और पति का दान दे दूं तो वो संतान किस काम की? मुझे नहीं चाहिए ऐसा संतान का सुख। ऐसी औलाद का सुख नहीं चाहिए।
भगवान से प्रार्थना करना, भगवान संतान देना, ऐसी देना जो बुढ़ापे में हमको संभाल ले। ऐसी मत देना कि बुढ़ापे में वृद्धाश्रम में छोड़ दे। ऐसी औलाद नहीं चाहिए। संकल्प लिया है, पूरा वो करेगा, करने वाला वो। अब भगवान देवादिदेव महादेव ने कहा पार्वती तुम्हें ये दान दे देना चाहिए। तो आपका दान? हाँ दे दो, मेरा दान दे दो। पार्वती जी ने पूछा फिर आप मुझे कब मिलोगे? बड़ी मुश्किल से मिले हो आप मुझे, कब प्राप्त होगे? शिवजी ने कहा कोई शंकर का भगत होगा, शिव भक्त होगा, वो तुझे मुझे प्राप्ति का मार्ग बता देगा। कोई शंकर का उपासक, कोई शिव का भक्त, कोई शंकर का गुणगान गाने वाला, कोई शंकर की भक्ति में डूबने वाला ही आपको शिव मंदिर तक ले जाकर छोड़ सकता है, शंकर के गुणगान में लगा सकता है, कि शिव तत्व को जानने में लगा सकता है। वरना दुनिया के लोग तो चाहेंगे आप मंदिर ना जाएं, दुनिया के लोग चाहेंगे आप मंदिर से दूर हो जाएं, दुनिया के लोग चाहेंगे आप मंदिर कैसे भी ना जाएं। बुराई करेंगे, निंदा करेंगे, अपशब्द बोलेंगे, ताने देंगे, हंसी उड़ाएंगे, आड़ा टेढ़ा बोलेंगे, अपशब्द बोलना चालू करेंगे, खूब हंसेंगे, खूब। इस व्यासपीठ से आपको छोटे छोटे शिव महापुराण के उपाय बताए जाते हैं, तो भी लोग उसको हंसेंगे, सोचेंगे इनने तो उपाय बताया, टोना बताया, टोटका बताया, ये करा वो करा। टोना टोटका और उपाय में अंतर होता है। टोना टोटका वो होता है जो दूसरे को बर्बाद करने के लिए करा जाता है, और उपाय वो होता है जो भगवान शिव के मंदिर में जाकर अपने दिल की बात देवादिदेव महादेव से अपने कल्याण के लिए कही जाती है। इस व्यासपीठ से कभी आपको यह नहीं कहा गया होगा कि आप किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए यह करिए। आपको यह कहा गया होगा कि बाबा का भजन इस तरह से करिए। एक माँ ने, किसी ने पत्र लिखा है, उसकी सास का लीवर, किडनी 95% काम करना बंद कर दिया था। जिसने पत्र लिखा है, अगर कहीं बैठी हो तो खड़ी हो जाना। 95% लीवर और किडनी काम करना बंद कर दिया था। 95%। आपने लिखा है? एक बार दोनों हाथ हिला दीजिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। वो पत्र ढूंढने में हमको समय लगता है, इसलिए हमने ऐसे ही बोल दिया। हम नाम नहीं बोल पाए, पर क्योंकि पत्र ढूंढने में समय लगता है। बहुत बहुत साधुवाद आप खड़े हुए उसके लिए। आपने लिखा है मेरी सास का लीवर और किडनी 95%, 95% काम करना बंद कर दिया। तब डॉक्टरों ने भी हाथ ऊंचे कर दिए। तब केवल एक बेलपत्री और एक लोटा जल का नियम प्रारंभ करा, और बाबा की कृपा से लीवर और किडनी की फिर जांच हुई तो नॉर्मल रिपोर्ट आई, और वो लीवर किडनी काम करना चालू कर दिया। बैठिए बहन। श्री शिवाय नमस्ते। ये शिव तत्व है, ये शंकर, ये औघड़ी है। मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा है। शिव कथा कह रही है, बाबा का पावन चरित्र कर रहा है। शिवजी ने कहा कोई शंकर का भगत मिल जाएगा, कोई शिव का उपासक मिल जाएगा, कोई शंकर का गुणगान करने वाला मिल जाएगा, वो तुझे और मुझे वापिस मिला देगा, वापिस मिला देगा। आग लगे बस्ती में, जम के बोलो जरा, अपन रहो मस्ती में, क्या किसको रोइए, चादर तान के सोइए। अपने को टेंशन नहीं, लोग हंसे हंसने दो, ताना दे देने दो, गालियां दे देने दो, अपशब्द कहे कहने दो। आप तो बस इतना जरूर करना कि अपने नगर के पास में कहीं शिव पुराण की कथा हो, हाथ में रिमोट हो और कथा सुनने को मिल रही हो, तो समय देखकर एक बार टीवी चालू कर लेना। ध्यान रहे तो मोबाइल पर कथा निकाल कर थोड़ी देर सुन लेना। ये जीवन की एक सार्थकता हो।
कहे बोलने वाला बोलता रहे, कहने वाला कहता रहे। आप शिव भक्ति में रहो, भगवान के भजन में कहे। हमारे बीच में शिवरी नारायण वाले आदरणीय गुरुदेव कैबिनेट मंत्री जी यहाँ विराजमान है। एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें। मिले शिव भक्ति और भगवान शंकर का गुणगान, भगवान शिव का भजन करने वाला, कराने वाला कोई तो मिलेगा जो तुम्हें और हमको मिला देगा, पार्वती और शिव को वापस मिला देगा, कोई तो मिलेगा। शरीर जिसमें श्वास चल रही है, ये शरीर मेरे देवाधिदेव महादेव का दिया हुआ है, मेरे बाबा का दिया हुआ है। और ये शरीर अगर मेरे देवाधिदेव महादेव ने दिया है तो इस शरीर को शिव तक लेकर जाना। अगर कोई आपको बता दे कि शंकर जी के मंदिर जाना, शिव को एक लोटा जल चढ़ाना, शिव जी को बेलपत्र चढ़ाना, या शिव जी के मंदिर में जाकर मात्र सफाई कर देना, मात्र सफाई, तो समझना कहीं ना कहीं भोले बाबा ने खुद किसी के माध्यम से हमको खिलवाया है कि शिव मंदिर में जा, तेरा कल्याण निश्चित है और मैं तेरा कल्याण करूंगा। ये निश्चित था, ये बाबा कहते थे खुद, स्वयं तो आकर नहीं कहते पर किसी के माध्यम से आकर खिलवा देते हैं कि तू शंकर का गुणगान कर, तू शिव का स्मरण कर। शिव भक्ति कर। कहा कोई तो मिलेगा पार्वती तेरे को जो वापिस मुझे तेरे तक पहुंचा देगा। तूने उद्यापन करा है, ब्राह्मण दक्षिणा मांग रहा है, दे दे। पार्वती जी ने शिव जी का कहना माना, उनके वचन को माना और पार्वती जी ने शंकर भगवान का दान सनकादि ऋषि को कर दिया, सनत कुमार को कर दिया। सनत कुमार जी ने भगवान देवाधिदेव महादेव से प्रार्थना करी, आप हमें दान में मिले हो, अब हमारे अनुकूल हमारे साथ आपको रहना होगा। देवाधिदेव महादेव ने कहा, सनत कुमार जी आपको मैं दान में आया हूं, अब आप अपने अनुकूल मुझे रखिए। मना नहीं। बहुत सोच समझ के दान लाना पड़ता है, कभी कभी ब्राह्मण को भी बहुत सोच समझ के। क्या लेकर जा रहे हो? केवल जजमान ने दान दे दिया और ब्राह्मण लेकर चले गया। ब्राह्मण को भी 50 बार सोचना पड़ता है कि मैं जो दान लेकर जा रहा हूं उस दान का सदुपयोग होगा कि नहीं होगा, कहीं दान की वस्तु का दुरुपयोग ना हो जाए। और अगर दान की वस्तु का दुरुपयोग हो गया तो फिर मैं नष्ट हो गया। वही चीज सनकादि ऋषियों ने, सनत कुमार ने शंकर भगवान को दान में ले तो लिया, शंकर भगवान दान में आ भी गए, पर विचार किया गया कि अब मैं लेकर तो जा रहा हूं पर मेरे महादेव को क्या क्या पसंद है उसके अनुसार मुझे कर्म करना पड़ेगा। सनत कुमार ने कुछ नहीं करा, शिव जी को दान में लेकर आए और शंकर भगवान जैसी समाधि में लीन होते थे, सनत कुमार भी शिव जी के साथ में समाधि में लीन होते हैं, तब करते हैं। पार्वती मैया शिव जी का वियोग सहन नहीं कर पाती है। किसके पास जाए मां, किससे कहे मां? शंकर तो आशुतोष हैं, आशुतोष, किससे कहें मां? देवऋषि नारद से कहा, नारद जी मेरे पति कैसे मिलेंगे? नारद जी मेरे पति कैसे प्राप्त होंगे? भगवान शिव कैसे मिलेंगे नारद जी? नारद जी कहते हैं मैं तो नहीं जानता कि भोलेनाथ कैसे मिलेंगे। नारद जी आप नहीं बताओगे तो कौन बताएगा? पार्वती मैया की आंखों में जल था, भगवान विष्णु के पास में गई, मेरे पति कैसे मिलेंगे? जिनका मैंने दान दे दिया वो मुझे वापस कैसे प्राप्त होंगे?
भगवान विष्णु कहते हैं मुझे स्मरण में नहीं है। पृथ्वी पर एक लीला पहले हुई है, भगवान कृष्ण को तोला गया था, सत्यभामा जी ने तोला था, याद है आप लोगों को? उस लीला में तोला था तो भगवान कृष्ण के बराबर रतन माणिक मोती औषधि सब कुछ मांगा गया था। बोलो दिया था कि नहीं दिया था? सत्यभामा ने गर्भ भयो है, तोल लियो गिरधारी, अन्न धन लक्ष्मी सब धर दीनो, कुबेर कर दियो खाली। और ठाकुर जीरो पलड़ो ऊंचो नीचो लागे, ऊंचो नीचो लागे, मने प्यारो प्यारो सांवरियारो मंदिर। तब क्या करा? तुलसी का पत्ता पलड़े पर रखा गया और सांवरिया का पलड़ा नीचे झुका। बोलो सुनी कि नहीं सुनी कथा? सुनिए ना। अब जिसने दान लिया है वो बता सकता है कि शंकर भगवान को दिया कैसे जाए, वापिस कैसे दिया है। तो सनत कुमार में जब पार्वती मैया पहुंची और सनत कुमार को देखा तो सनत कुमार तो समाधि में लीन थे, नेत्र बंद। शिवजी भी नेत्र बंद करके बैठे। पार्वती मैया सनकादि ऋषि के सामने बैठी है। आज माता पार्वती जी ने शिव जी का नाम उच्चारण सनत कुमार के सामने करना प्रारंभ करा। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जैसे ही नाम उच्चारण पार्वती जी ने करा, सनत कुमार के नेत्र खुले। सनत कुमार के नेत्र खुले तो पार्वती जी से पूछा, मां आप यहां कैसे आना हुआ? पार्वती जी ने कहा, मेरे स्वामी मुझे वापस चाहिए, आप मुझे मेरे स्वामी वापस दे दीजिए। सनत कुमार ने कहा, मां दुनिया में ऐसा कोई भार नहीं जो मैं